हेलो फ्रेंड्स, आज 26 अक्टूबर 2025 और आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं केस स्टडी 8। नाम है राम कुमार यादव। ये नॉन सीनियर सिटीजन हैं। इनकी सैलरी बेसिक 1 करोड़ 45 लाख है। ट्रैवलिंग अलाउंस है, एचआरए इनको मिल रहा है। इनको एम्प्लॉयर ने गैस प्रोवाइड कर रखी है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी है। इनका एक मकान है जो इन्होंने किराए पर दे रखा है। म्युनिसिपल टैक्स इन्होंने खुद भी चुकाया, इनके टेनेंट ने भी चुकाया है और आउटस्टैंडिंग भी है। तो हमें जो डिडक्शंस मिलती है वो मिलती है पेड बाय द एसएससी ओनली। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी भी है, लेट आउट है इसलिए पूरा मिलेगा। कुछ इनको एरियर्स रेंट के मिले 2010-11 ईयर के, तो हम उसमें 30% माइनस करते हैं और वो अमाउंट हम एरियर्स में दिखाते हैं। एक इन्होंने प्लॉट बेचा है 15 सितंबर को 22 जुलाई 2024 के बाद। उसमें सेल प्रोसीड्स की वैल्यू कम है, स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू ज्यादा है और वो 110% से ज्यादा है। स्टैंप ड्यूटी की वैल्यूएशन है वो अमाउंट हम लेंगे। ब्रोकरेज का पेमेंट हो रखा है। प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जून 2003। एफएमबी हमें 81 की 2001 की दे रखी है, उसका कोई मतलब नहीं है। उस प्लॉट पर बाउंड्री वॉल बनाई जाती है 2008-9 के अंदर, उसमें भी खर्च किया जाता है अमाउंट 22,000। आरएसी के बॉन्ड खरीदे जाते हैं विद इन 1.5 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ प्लॉट्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है जिसका पीरियड 8 साल से ऊपर हो चुका है, तो इसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि एसेट्स 22 जुलाई 2024 के बाद बेची जा रही है और एसेट्स प्लॉट है एक्वायर 23 जुलाई 24 से पहले का है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम इंडेक्सेशन करें और 20% का टैक्स दें, या 12.5% करें और हम इंडेक्सेशन का उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमने दोनों को कंप्यूट किया और उसमें हमने ये पाया कि विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% में टैक्स लायबिलिटी हमारी कम बनती है। जब आप यूटिलिटी में क्वेश्चंस करते हैं तो ये यूटिलिटी अपने आप उसको सिलेक्ट कर लेती है, लेकिन यूटिलिटी में बग है, वो 20% वाले ऑप्शंस को, इंप्रूवमेंट कॉस्ट को इग्नोर कर रहा है। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीआर का इंटरेस्ट है जिसमें टीडीएस कट गया है। गिफ्ट इसमें 3 तरीके से है। कैश गिफ्ट भी है 20,000 रुपए का, जो कि हम काउंट नहीं करेंगे। एक इनको रिंग मिलती है दोस्त से, जो रिंग मिलती है वो मिलती है 1,30,000 की, जबकि उसकी वैल्यू 2 लाख की है, तो 70,000 रुपया वो भी हम ऐड करेंगे इन एडवोकेट कंसेशन के नाम पर। और एक और दोस्त जिससे इनको काइंड में कुछ मिलता है जिसकी वैल्यू 81,000 है, उसको करेंगे हम विदाउट कंसिडरेशन। जो हम ओल्ड रजीम में करेंगे तो उसमें आरपीएफ है, पीपीएफ है, एनएससी की इन्वेस्टमेंट है, एनपीएस है, लेकिन न्यू रजीम में हम इनको कंसिडर नहीं करते। जब हम टैक्स कंप्यूट करेंगे तो हम नॉर्मल इनकम पर अलग करेंगे और जो प्लॉट बेचा उस पर 12.5% टैक्स लगा रहे हैं, वो टैक्स अलग से निकालेंगे। इस क्वेश्चन में इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर जाती है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा जो इनकम है वो 2 करोड़ से कम है, तो सरचार्ज लगेगा 15%, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है प्लॉट वाला, उस पर 15% से ज्यादा आप लगा नहीं सकते। तो हमने अलग अलग किया, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट और उधर अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट, सरचार्ज लगता है 15%। हेल्थ एजुकेशन सेस लग रहा है। 234 ABC का इंटरेस्ट में आ रहा है। नॉन सीनियर सिटीजन का केस है। हम 234 A और B को तो कर रहे हैं इग्नोर। 234 C को इग्नोर ना करने का कारण यह है क्योंकि जब आप नवंबर दिसंबर में करेंगे तब भी 234 C का इंटरेस्ट सेम ही रहने वाला है। लेट फीस डेफिनेटली लगेगी क्योंकि आज 16 सितंबर 2025 जा चुकी है। इसमें टैक्स पेबल है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो भी बैलेंस है रिटर्न सबमिट नहीं करते। हम अपने इस केस स्टडी की भी टैक्स कैलकुलेशंस, एक्सेल की वर्कबुक और वीडियो लिंक अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम जेएसएन जनरेट करते हैं, हम अपने सिस्टम पर नहीं कर पा रहे, हो सकता है आप अपने सिस्टम पर जनरेट कर लें। एग्जामिनेशंस में
स्टूडेंट्स को ये एक्सेल की कैलकुलेशंस नहीं करनी, उनको ITR 2 में सीधा डेटा फीड करना है और जेसन जनरेट करने की स्टेज तक पहुंचना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर वीके सिंघानिया, एडिशन अगस्त 2025, केस स्टडी 8 और एसएससी का नाम है राम कुमार यादव। फादर नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल रखा है। ये हिंदुस्तान में रहे 210 डेज। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रिटर्न ओरिजिनल। एम्प्लॉयर का नाम रजत केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात। डायरेक्टर ये सतीश ट्रेडर्स लिमिटेड के अंदर है। शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी में नहीं है। 2 बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। रिफंड चाहते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। रिटर्न फाइल होती है 31 जुलाई 2025 बड़ोदरा से। सैलरी 1,45 लाख, ट्रैवलिंग अलाउंस 40,000, HRA 7,50,000। एग्जेम्प्ट होगा ओनली इन ओल्ड रिजीम और अमाउंट है 6,30,000। रेंट पेड 20,80,000 और टेनेंट एम्प्लॉय कोई टैक्स काटता है तो हमें यहां पर कुछ उसका लेखा जोखा नहीं करना। परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ गैस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, परक्विजिट्स है 30,000। इंटरेस्ट फ्री लोन, टैक्सेबल वैल्यू रखी है आपको 48,000। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल 8,000 और ओल्ड रिजीम के अंदर एग्जेम्प्ट 8,000, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो गया 16,000। प्रॉपर्टी इनकी जो मुंबई में है कमल लिमिटेड को रेंट पर रखी है, उससे रेंट रिसीव हुआ नेट अमाउंट 9 लाख। ग्रॉसअप करेंगे अमाउंट होगा 10 लाख। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी 20,000, इसको सिर्फ हम लेंगे, आउटस्टैंडिंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और म्युनिसिपल टैक्स जो कमल लिमिटेड ने पे किया उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1,85,000, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। डिडक्शंस अलाउड है ये दोनों रिजीम के अंदर, ओल्ड एज वेल एज न्यू रिजीम। एरियर्स हमें मिले 2010-11 के 40,000 हमने रिसीव किया, लेकिन जब हम हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल के अंदर लिखेंगे तो लेस 30% करके लिखेंगे और अमाउंट होगा 28,000। हमने एक लैंड बेची है 15 सितंबर 2024 को बेची है 84 लाख की। 22 जुलाई 2024 के बाद स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 97 लाख है। ये 110% के लिमिट से बाहर है तो हम लेंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला अमाउंट 97 लाख। ब्रोकरेज 84,000 और ये एक्वायर की थी 15 जून 2003 को और उस टाइम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 109, अमाउंट 70,000। एफएमबी 1 अप्रैल 81, कोई मतलब नहीं। एफएमबी 1 अप्रैल 2001, कोई मतलब नहीं। बाउंड्री वॉल पर खर्च किया गया 22,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2008-9। इन्वेस्टमेंट आरईसी बॉन्ड में किए गए, बेचने के करीब 1.5 महीने के अंदर 18 लाख इसका बेनिफिट मिलेगा। एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 EC के अंदर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड असेसमेंट ईयर 2016-17, लेकिन ये 8 साल से ऊपर का टाइम निकल गया, इसलिए इस काम में कोई बेनिफिट नहीं होगा, हम वहां लिख नहीं पाएंगे। इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक 20% विद इंडेक्सेशन और एक विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। हम दोनों में कैलकुलेशंस करेंगे और हम ये जानेंगे कि 12.5% वाले में टैक्स लायबिलिटी आपकी कम, जो यूटिलिटी है वो अपने आप ही आपको जो कम टैक्स वाला आता है उसमें वो आपको कैलकुलेशंस करके देती है। लेकिन वहां पर यूटिलिटी के अंदर एक कमी है कि जो इंप्रूवमेंट कॉस्ट है 20% इंडेक्सेशन के टाइम वाले केस वो उसको कंसिडर नहीं कर रही, जो कि यूटिलिटी का एक फॉल्ट है, बग है। लेकिन जो यूटिलिटी ऑप्ट कर रही है 12.5 कर रही है क्योंकि उसमें टैक्स लायबिलिटी कम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस
एफडीआर का इंटरेस्ट 3,60,000, इसको हम ग्रॉस अप करेंगे 4 लाख हो जाएगा। गिफ्ट मिला हमें, इन काइंड मिला, वो काइंड हम मानकर चल रहे हैं वो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है 81,000, क्योंकि 50,000 को क्रॉस कर गया इसलिए वहां पर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे। गिफ्ट एक दूसरे सोर्स से मिल रहा है 20,000 का कैश में, हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर गिफ्ट की 5 आइटम्स हैं और ये 50,000 को क्रॉस नहीं करता, इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, ये टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएगा। तीसरा है गोल्ड रिंग, हमने परचेज की अपने दोस्त जिसके वैल्यू 2 लाख, वो फ्रेंड हमें दे रहा है 1,30,000 की 70,000 का इन एडुकेट कंसिडरेशन। जो गिफ्ट इन काइंड रिसीव्ड है वो विदाउट कंसिडरेशन है और यहां पर इन एडुकेट है, ये भी टैक्सेबल होगा 70,000। सेइंग बैंक का इंटरेस्ट 55,000। ओल्ड रिजीम के अंदर होगा ये। आरपीएफ का 1,10,000, पीपीएफ का 30,000, एनएससी खरीदे गए 20 अप्रैल 2024 को 40,000 के और एनपीएस 40,000। न्यू रिजीम में इनका कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा 49,30,280, टेनेंट ने काटा 1 लाख और बैंक के एफडीआर के इंटरेस्ट पर कट गया 4 लाख का 10% 40,000। 26 सितंबर 2024 को 40,000 का टैक्स एडवांस टैक्स जमा कराया गया। 17 जून 2025 को 1,90,000 का टैक्स जमा करवाया गया एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्योंकि इनकम मोर देन 1 करोड़ है तो हम शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज लिखेंगे। ज्वेलरी एक्विजिशन कॉस्ट रखी है 8,40,000, मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2025 को 79,90,000, लेकिन वेल्थ टैक्स रिटर्न जो लास्ट आपने भरी, लेटेस्ट भरी, उसमें 71,41,000, तो हम लेंगे 71,41,000। हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट 7 लाख, लेकिन जो लास्ट वेल्थ टैक्स रिटर्न भरी उसमें वैल्यू हमने जो लिखी वो लेंगे 85 लाख। कैश 38,910। एसबीआई का सेविंग अकाउंट का बैलेंस 24,560 और पीएनबी का बैलेंस 16,700। हम दोनों को कर देंगे ऐड। वहां पर बैंक के अकाउंट नहीं लिखना है, वहां पर आपको लिखना है टोटल बैंक बैलेंसेस। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की जो इन्फॉर्मेशन रखी है, ये हमने जो लेट आउट प्रॉपर्टी वाले पर इंटरेस्ट दिया 1,85,000, उसकी डिटेल्स हमें डालनी होगी। लोन टेकन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, उसका अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन और आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑन 31 मार्च 2025। केस 8 न्यू रिजीम, सैलरी 1,45 लाख, टर्मिनल अलाउंस 40,000, एचआरए 7,50,000, 152,90,000 हो गया। परक्विजिट्स में गैस का और इंटरेस्ट फ्री लोन का 78,000 हो गया। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हो गया 16,000 और एग्जम्प्टेड में ट्रेवलिंग अलाउंस का 40,000। स्टैंडर्ड अपने आप निकल आई 1,52,69,000। लेट आउट प्रॉपर्टी जो है उसका ग्रॉस अप किया 10 लाख, जो एसएससी ने टैक्स पे किया म्युनिसिपल टैक्स उसको माइनस कर दिया, आउटस्टैंडिंग और टेनेंट वाला छोड़ दिया। 30% अपने आप निकल आया। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 185 और जो रेंट रिसीव हुए हमें 10/11 के 40,000, उसका 30% लेस कर दिया। अमाउंट ऐड कर दिया 28,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया 5,29,000। कैपिटल गेन के अंदर प्लॉट बेचा गया 84 लाख का 15 सितंबर 2024 को। 22 जुलाई 2024 के बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 97 लाख है, हम लेंगे 97 लाख। सिस्टम वहां पर अपने आप लेगा। ब्रोकरेज 84,000, परचेस कॉस्ट 70,000 है, एफएमई दे रखी है और बाउंड्री वॉल बनाई गई 2008-9 के अंदर 22,000 रुपये खर्च किए गए और आरएसी बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट हुआ 1 अक्टूबर 2024 को 80 लाख का। हमें यहाँ पर जो फायदा हो रहा है वो विदाउट इंडेक्सेशन वाले में है। हमने 97 लाख में से 84,000 ब्रोकरेज माइनस कर दी और कॉस्ट परचेज कॉस्ट 70,000, इंप्रूवमेंट 22 माइनस किया 92,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 94,24,000। 18 लाख का एग्जिबिशन 77,24,000 और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड था उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि टाइम पीरियड 8 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं। यदि हम 20% इंडेक्सेशन की बात करें तो उसमें हमारा टैक्स ज्यादा बनेगा। हम 97 लाख में से माइनस करेंगे 84,000 और इंडेक्स वैल्यू
परचेज कॉस्ट की भी और इंप्रूवमेंट की भी, और 80 लाख का आरएसी बॉन्ड। तो उसमें टैक्स का अमाउंट बनेगा 15,04,918। यूटिलिटी में बग है, वो इंप्रूवमेंट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करता। न्यूरिजी में टैक्स लगता है 9,65,500। सेविंग बैंक इंटरेस्ट एफडीआर को इंटरेस्ट ग्रॉस अप कर दिया। गिफ्ट 20,000 का आएगा नहीं, 81,000 का जो काइंड्स में मिला वो टैक्सेबल होगा। और गोल्ड रिंग मिली 2 लाख की, 1,30,000 के अंदर 70,000 वो भी ऐड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया 6,06,000। जीटीआई हो गई 2,41,28,000 और वही हो गई हमारी टोटल इनकम। 77,24,000 पर लगेगा 12.5%, 9,65,500 और बाकी इनकम पर स्लैब रेट के हिसाब से पहला 3 लाख 0, 3 से 7 5, 7 to 10 10%, 10 to 12 15, 12 to 15 20 और बाकी ओवर एंड अबव 50 लाख 30%, 46,11,200। 15% का सरचार्ज। ऑल्दो इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन इस स्पेशल इनकम पर आप 15% से ज्यादा लगा नहीं सकते, और बाकी जो इनकम बची वो 2 करोड़ से कम है। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस हमने 234A और B को कर दिया इग्नोर, और 234C का इंटरेस्ट लिख दिया 73,971। 5,000 की लेट फीस 67,48,704। टोटल टैक्स लायबिलिटी विदाउट इंक्लूडिंग 234A एंड 234B 53,280 का टैक्स क्रेडिट, जिसमें एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, एम्प्लॉयर के द्वारा काटा हुआ टैक्स, टेनेंट ने जो टैक्स काटा 1 लाख और पीएनबी ने जो काटा एफडीआर के इंटरेस्ट पर 40,000। अभी हमें 40,48,420 देने बाकी है। केस स्टडी 8 एक्सेल वर्कबुक हमने डाटा फीड कर रखा है। नाम लिख दिया राम कुमार यादव, पेन नंबर लिख दिया, इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन उठा लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, कमालपुरा लिख दिया लोकेलिटी में, और टाउन में लिखा बड़ोदरा, गुजरात ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया और हमने अपना भी लिख दिया। रेजिडेंट ड्रॉप डाउन से उठाया, फर्स्ट कंडीशन को सिलेक्ट कर लिया, और ओल्ड रिज्यूम में यदि आप करते हैं तो इसको आप यस करेंगे, और यदि न्यू रिज्यूम में है तो बाय डिफॉल्ट तो ये नो होता ही है। 7th प्रोविजन को कर दिया नो, और 115H नो, पोर्टुगीज नो, एफपीआई नो, रिलेटिव नो, डायरेक्टर का यस कर दिया, कंपनी का नाम लिखा सतीश ट्रेडर्स लिमिटेड, डोमेस्टिक ड्रॉप डाउन से उठाया, पेन नंबर लिखा, शेयर्स लिस्टेड अनलिस्टेड में कर दिया ड्रॉप डाउन से लिस्टेड, और लिख दिया डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का कर दिया हमने नो। सैलरी का शेड्यूल, एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया रजत केमिकल्स लिमिटेड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में अदर्स, पेन नंबर लिख दिया, गुजरात ड्रॉप डाउन से उठाया, बड़ोदरा लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, बेसिक सैलरी 1,45 लाख, कन्वेंस अलाउंस 40,000, एचआरए 7,50,000, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर में डाल दिया 30,000, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशन लोन्स 48,000। ये सब आपको मिलेंगे ड्रॉप डाउन्स में, और प्रॉफिट और इन लिeu ऑफ सैलरी में कर दिया एनी अदर मिसलेनियस 16,000। एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हैं कन्वेंस वाले 40,000, और ये भी ड्रॉप डाउन से हमने लिया है, सेक्शन 10 14 क्लॉज 1 40,000। स्टैंडर्ड अपने आप निकल आई 75,000। इनकम चार्जेबल अंडर द रेट सैलरी हो गया 1,52,69,000। हाउस प्रॉपर्टी की शीट जो हमने कमल लिमिटेड को रेंट पर दिया हुआ है, एड्रेस लिखा मुंबई सिटी के अंदर लिखा, ड्रॉप डाउन से महाराष्ट्र उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ऑनर विद प्रॉपर्टी में सेल्फ कर दिया, प्रॉपर्टी कोड में नो कर दिया, और ये ग्रे हो जाता है। टाइप ऑफ हॉस्पिटल में लेट आउट कर दिया ड्रॉप डाउन से, ये लिख दिया टेनेंट का नाम कमल लिमिटेड, क्योंकि इसने टैक्स काटा हुआ है हमने इसका टाइमर लिख दिया, रेंट रिसीप्ट ग्रॉस 10 लाख, 20,000 का म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी, 2,94,000 अपने आप निकल आएगा, स्टैंड डिडक्शन 30% की, और जो इंटरेस्ट हाउसिंग लोन है बैंक ड्रॉप डाउन से किया, बैंक का नाम लिखा है एचडीएफसी बैंक, लोन अकाउंट नंबर लिख दिया, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन
28 दिसंबर 2019 68 लाख का लोन अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 48 लाख इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,85,000 और ये अमाउंट यहां पर एरियर्स रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। जो आपको 40,000 रिसीव हुए 2010-11 के, उसका 30% किया 12,000 आ गया, तो 40,000 माइनस 12 28,000 ये हमने यहां पर लिख दिया। अमाउंट आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,29,000। कैपिटल गेन की शीट पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ए में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये बी आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सब आइटम्स 5, 6, 7, 8 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट्स। देखिए 1, 2, 3 का सेकेंड पार्ट 4 और इसके बाद है सीधा 9। 5, 6, 7, 8 यदि नॉन रेजिडेंट होगा तब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने स्टेटस रेजिडेंट चूज कर लिया इसलिए यहां से वो डिसअपियर हो गए, हाइड हो गए। हमने बेची है प्लॉट और वो बेचा है 15 सितंबर 2024। हम 1 वाले में लिख रहे हैं। पहले डेट ऑफ परचेज 15 जून 2003, फिर डेट ऑफ सेल, फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन 84 लाख, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी 97 लाख। सिस्टम ने अपने आप चूज कर लिया 97 लाख जो ब्लू में। डिडक्शंस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विदाउट इंडेक्सेशन 70,000 और ये 233,119 ये इसका अपने आप इसने इंडेक्स वैल्यू निकाल ली। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन एप्लीकेबल ओनली फॉर बी लिखा हुआ है वेयर एक्विजिशन इज बिफोर एंड ट्रांसफर इज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। अपने आप निकला है 233,119। यूटिलिटी इसको अपने आप कैलकुलेट करती है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट 2008-9। ब्लू में यहां पर अमाउंट इंडेक्स करके आना चाहिए। टोटल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन और विद इंडेक्सेशन यहां पर ये 22,000 है और यहां पर ये 0 दिखाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से अमाउंट आना चाहिए 58,292। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन ट्रांसफर 84,000 लिख दिया। ये जो आप देख रहे हैं जब आप नो इंडेक्सेशन करते हैं तो 1,76,000 ये है 70,000 का इक्वेशन, 84,000 का ब्रोकरेज और 22,000 का इंप्रूवमेंट 1,76,000। ये अमाउंट 317,119 है 233,119। ये 317,119 टोटल है 233,119 प्लस 84,000 का। यहां पर जो इंप्रूवमेंट का अमाउंट है 22 वो इसने इंडेक्स वाले में शामिल नहीं किया। ये अमाउंट है ये वाला विदाउट इंडेक्सेशन वाला 97 लाख माइनस 84,000 माइनस 70,000 माइनस 22,000 95 लाख 24। और जो 176 आप देख रहे थे वो 84,000 और 92,000 का टोटल है। और जो आप 317,119 का टोटल देख रहे थे वो था 84,000 प्लस 233,119 जिसमें टैक्स लायबिलिटी होगी वो अपने आप ये कैलकुलेट कर रहा है। 80 लाख जो आपने आरईसी के बॉन्ड खरीदे 54 ईसी और ये अमाउंट आ गया आपका विदाउट इंडेक्सेशन वाला सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया। और ये 75,82,881 ये भी सिस्टम ने कैलकुलेट किया। ये 75,82,881 ये यूटिलिटी की कैलकुलेशंस हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि यहां पर ये गलती है। ये 58,292 इसने नहीं लिया, सिस्टम ने यूटिलिटी ने नहीं लिया है। और ये अमाउंट आ गया टैक्स का 20% 15,16,576 15,16,576 और जो 9,65,000 15,16,576 है। यहां पर आपको उसका एड्रेस भी लिखना है। ये आपको एड्रेस दिया हुआ है। परचेजर शिव सुंदर शरण, पैन नंबर रखा है, प्लॉट एड्रेस दे रखा है दिल्ली 110070। वहीं से हमने लिखा है शिव सुंदर शरण, उसका पैन नंबर, परसेंटेज शेयर 84 लाख अमाउंट क्योंकि उसने बेचा तो 84 लाख का ही है। एड्रेस दिल्ली ड्रॉपडाउन से उठाया, पिन कोड लिखा इंडिया अपने आप। और ये आ गया टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 77,24,000 ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ये डिडक्शंस
क्लेम्ड अंडर 54EC हमने ओरिजिनल एसेट्स बेची है, प्लॉट बेचा है 15 सितंबर 2024। अमाउंट इन्वेस्टेड इन REC अबाउट 18 लाख। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर 2024। अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम 18 लाख और यहाँ पर 77,24,000 अपने आप आ गया है। 12.5% हमने इसमें कुछ नहीं किया और ये हमने लिखा है यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% 77,24,000। ये शेड्यूल SI यहाँ पर देखिए 112 LTC on others even was on or after 23rd July 2024। 12.5% 77,24,000 टैक्स का अमाउंट 9,65,500 स्पेशल रेट पर। और जो ब्रॉड फॉरवर्ड था वो नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट ईयर 17-18 से शुरू हो रहा है। 16-17 वाला यहाँ पर है ही नहीं, लिखा हुआ है एंटर वैल्यू फ्रॉम शेड्यूल BFLA लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5%। ये BFLA की शीट है। डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स। क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है आपको शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज फिल करना होगा। हमने यहां पर कर दिया यस। हाउस 305 टाटा स्ट्रीट, अंधेरी ईस्ट लिख दिया, मुंबई लिख दिया, ड्रॉप डाउन से महाराष्ट्र उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और यहां कर दिया 85 लाख जो वेल्थ टैक्स रिटर्न में जो आपने डिक्लेयर किया। इसी तरीके से ज्वेलरी का हमने लिखा वेल्थ टैक्स वाला 71,41,000। बैंक बैलेंस दोनों का हमने ऐड कर दिया 41,260 और ये आ गया कैश 38,910। किया वैलिडेट। हमने IFSC कोड लिखा, स्टेट बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो गया, अकाउंट नंबर लिख दिया, सेविंग अकाउंट ड्रॉप डाउन उठाया और उसको लगा दिया टिक मार्क फॉर फंड। इसी तरीके से PNB का IFSC कोड लिखा, अकाउंट नंबर लिखा, सेविंग अकाउंट लिखा, यहां कर दिया नो। IT की शीट BSR कोड लिखा, डेट और डिपॉजिट, एडवांस टैक्स चालान नंबर लिखा और अमाउंट लिखा 40,000। जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाया 17 जून वो भी इसी शीट में आएगा। अमाउंट है 1,90,000 टोटल अपने आप होता है। TDS की शीट जो एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा उसका टर्न नंबर लिखा, नाम लिखा रजत केमिकल्स लिमिटेड और इनकम लिखी हमने बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शंस 1,53,44,000 1,53,44,000 और TDS 49,30,280। जो यूनिट ने टैक्स काटा ड्रॉप डाउन से यहां पर किया सेल्फ, टर्न नंबर लिखा, रेंट ऑन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, ये ड्रॉप डाउन से उठाए हुए, डिडक्टेड इन ओन हैंड्स 1 लाख, क्लेम्ड 1 लाख, ग्रॉस अमाउंट 10 लाख, हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी तरीके से जो हमारा बैंक ने काटा सेल्फ टर्न नंबर और ये ड्रॉप डाउन से उठाया 40,000, ग्रॉस अमाउंट 4 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ड्रॉप डाउन से उठाया हुआ, शीट को किया वैलिडेट। वेरिफिकेशन की शीट, नाम अपने आप आ गया, फादर्स नेम लिख दिया दर्शन कुमार यादव, सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठाया, पैन नंबर अपने आप आ गया, डेट वो आएगी जिस दिन आप ये डेटा फीड करते हैं। पार्ट B TI TDI की शीट, कैलकुलेट टैक्स, ये कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, इसको ओके करना है। सैलरीज में आ गया 1,52,69,000, हाउस प्रॉपर्टी में 5,29,000, ये कैपिटल गेन का जो प्लॉट बेचा, अदर सोर्सेज 6,06,000 और ये इनकम आ गई 1,64,04,000 नॉर्मल और 77,24,000 स्पेशल। इस पर टैक्स निकला नॉर्मल इनकम पर और स्पेशल इनकम पर। नॉर्मल इनकम पर टैक्स है 46,11,200। हमारी कैलकुलेशन भी यही कहती हैं। 836,505 का सरचार्ज यस लगेगा 15%, ऑल्दो इनकम 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगना है 15% और इसको छोड़कर जो बाकी इनकम बची वो 2 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रही। हम 234 और B को कर रहे हैं 0। 234 से का है 73,971, वही हमने अपनी कैलकुलेशन में लिखा है। लेट फीस 5,000, अभी अमाउंट पे करना है 40,48,420। यस किया जनरेट जैसन, इसको ओके करना है। ये 3 बार आपको कहेगा ओके करने के लिए 1 2 3। ये एक शीट तैयार हो गई वेरिफिकेशन के बाद समरी की, जिसमें नाम लिखा हुआ है, फादर नेम, डेट आज की,
पैन नंबर, वेरिफिकेशन पैन सेम, 49,30,280 काटा, एम्प्लॉयर ने 1,40,000 काटा गया, बैंक ने और टेनेंट ने, और 2,30,000 में खुद जमा करवाया। सेव जैसॉन, इसको ओके करना है। हम जैसॉन जनरेट नहीं कर पा रहे, हो सकता है आप अपने सिस्टम पर जनरेट कर पाए। हमारे सिस्टम पर ये कंपाइल एरर आ रही है और हेल्प में जाके भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। ओके।